आइए नमस्कार सभी को और सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि सीटेट का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है और इस बार आप लोग को मिस नहीं करना है ना। जो गलती आप लोगों ने पिछले बार किया था वो इस बार नहीं दोहराना है, उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या पूछे जाते हैं। फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि वो सभी पेपर को किस प्रकार से तैयारी करना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग का जो टॉपिक है आप देख रहे होंगे कि हाउ टू क्रैक सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का चर्चा करेंगे। सिर्फ पेपर 1 का नहीं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का चर्चा करेंगे। पेपर 2 में साइंस का भी डिस्कस करेंगे और सोशल साइंस का भी डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए लैंग्वेज सेक्शन पे भी बात करेंगे, जो कि इस बार आप जानते होंगे कि कुछ एक्स्ट्रा लैंग्वेज ऐड की गई है ना, तो उस पे भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को और ध्यान से एकदम आप लोग समझिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पेपर 1 का, सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोग के लिए बात करने वाले हैं किसका, पेपर 1 का। ठीक है ना। तो पेपर 1 में आप लोग को मैं बता दूं कि देखिए जो भी एग्जाम है वो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि 150 मार्क्स के होंगे, है ना। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे और आपको 2.5 घंटे इसके लिए समय होंगे। ठीक है ना, 2.5 घंटे इसके लिए समय होगा। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। ये जो सेक्शन डिवाइड होगा, देखिएगा इसमें आपका आएगा एक सीडीपी जिसको आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं। इसके बाद आपका दूसरा ध्यान रखना ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज और आपको ध्यान रखना है मैथ्स, है ना। ये 3 गो। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद 2 पेपर आपका जो है वो लैंग्वेज सेक्शन का है ना। तो लैंग्वेज सेक्शन में मैं यहाँ पे जनरली आप लोग को कहूँगा कि इंग्लिश और हिंदी, है ना, ये लेकर के आप चलिए। समझ में आ रही है। हिंदी आप पेपर 1 के रूप में, इसका लैंग्वेज 1 के रूप में लेकर के चलिए। ठीक है। और इंग्लिश के जगह पे आप चाहें तो संस्कृत भी आप ले सकते हैं। इसके जगह पे और बहुत सारे लैंग्वेज है, उर्दू है ना। इस बार तो आपको मैथिली भी ऐड किया गया है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे ये होगा आपका लैंग्वेज 2 के रूप में आपका। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या कोई इंग्लिश के जगह पे संस्कृत लेगा तो क्या उसकी वैल्यू कम होगी, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बंगाली कुछ लेकर के आप पास कर जाते हैं, सभी की आपका सेम है। ठीक है ना। इसमें कोई आपका ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश से लिए हैं, आप संस्कृत से पास किए हैं, ऐसा कोई नहीं है ना। आपको पता होना चाहिए कि ये इस 150 में आपको 60% यानी 90 मार्क्स आपको क्या करना है, लाना है ना। अब यहाँ पे कहेंगे कि रिजर्वेशन वालों के लिए तो आपको क्या है, कुछ कम की आवश्यकता होती है। हम यहाँ पे रिजर्वेशन पे आपका बात नहीं करेंगे। हम लोग को टारगेट रखना है कि 90 प्लस मार्क्स आना है। समझ में आ रही बातें, 90 प्लस। पहले ही सोच लेते हैं कि हमको तो 82 आएगा तो भी हो जाएगा, है ना। तो ये आपका लक्ष्य बिल्कुल नहीं रखना। आपको लक्ष्य यही रखना है कि हमें 90 प्लस, है ना, यानी 100 प्लस के बारे में हमेशा सोचना है। आइए अब देखिए, इस सीडीपी में आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा, 30 मार्क्स का होगा, है ना। ईवीएस आपका 30 मार्क्स का होगा। अच्छा, ईवीएस में देखिए आपका क्या है ना कि 2 चीज रहेगा। एक ईवीएस का कंटेंट सेक्शन होगा, है ना, एक कंटेंट सेक्शन होगा और एक इसका पेडागोजी होगा। एक आपका क्या है, पेडागोजी होगा। समझ में आ रही है बातें। अब इसमें ये आपको 15 मार्क्स के होंगे और ये आपको 15 मार्क्स के होंगे। अब इसमें देखिए पेडागोजी जो है वह आपका हमेशा जैसे आपका पहले पूछते आया है वैसे ही अभी है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है ना।
तुक्का मारने वाला यहाँ भी बात नहीं है ना। तुक्का मारने से कुछ क्वेश्चन सही होते हैं, हम नहीं कहते हैं कि तुक्का नहीं लगाना चाहिए, है ना। जो लोग ये मना करते हैं कि नहीं एकदम तुक्का ही नहीं, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, गलत बात है ना। तुक्का इन द सेंस कि जब आपका कहने का मतलब है कि कोई प्रश्न है, आप उसका आंसर आपको नहीं पता है, लेकिन आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके ऑप्शन को रिमूव करके आप अपने जो सेंस है उसके अनुसार आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन होना चाहिए, है ना। तो वो एक जो सेंसिबल आप तुक्का लगा रहे हैं वो आपका बिल्कुल आपको बहुत बार कहने का मतलब है कि लगभग टाइम में वो सही होगा, है ना। एक है कि ऐसे ही बी रंग दिए, ऐसे ही सी डाल दिए, तो वो वाली नहीं करना है, समझ रहे ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, ऑप्शन जो है वो आपको रास्ता देगा, है ना, कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। जब उसको अस्थिर से जब पढ़ेंगे समझेंगे तो वह आपका कुछ ना कुछ विकल्प आपको दे देगा, छट जाएगा कुछ विकल्प कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ही हो सकता है, तो ये वाली काम करना है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो कंटेंट सेक्शन अगर जो हम 15 की बात कर रहे हैं इसमें ध्यान दीजिएगा। ये जो कंटेंट सेक्शन 15 पे बात कर रहे हैं इसमें हम लोग को NCERT 3 to 5 क्लास, है ना, 3 to 5 क्लास जो है NCERT का, उस पे हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। उसी से आपको लगभग प्रश्न आते हैं। अब इधर कुछ प्रश्न ऐसा है कि जो आपका जनरल टाइप के कुछ डाले जाते हैं, क्लियर है ना, लेकिन बहुत सारा नहीं, 3-4 प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको। उसके लिए आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, बिल्कुल नहीं। पहला आपका जो देखिए जो फिक्स है कि जहां से आता ही है ना, आप उसको पहले पढ़ लीजिएगा, वो तो आपका कंप्लीट होगा। अब जिसका ये कोई निश्चित ही नहीं है कि कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, आप उसके लिए पगलायल रहते, है ना, और यही चीज रोकना है। अगर इसी प्रकार हम मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में आप देखेंगे कि क्या है कि मैथ्स भी आपको इसी प्रकार से 30 मार्क्स के होंगे, है ना। इसमें भी आपका वही स्थिति है जो आपका पहले है, यानी इसमें आपको 15 जो है वह आपका कंटेंट्स होगा और 15 जो है वह आपका पेडागोजी होगा, ठीक है ना। सी हम कंटेंट के लिए डाल देते हैं, पी पेडागोजी के लिए डाल देते हैं, समझ रहे ना बातों को। अच्छा, इंग्लिश संस्कृत जो भी लैंग्वेज में जाइएगा सभी में इसी प्रकार से आपका होगा, 15 आपका कंटेंट से होगा और 15 आपका क्या होगा, पेडागोजी से होगा। उसी प्रकार इसमें भी जाइएगा, 15 आपका कंटेंट से होगा और 15 आपका पेडागोजी से होगा। यानी एक तरीके से आप देखिए कि पेडागोजी सेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप पेडागोजी को अच्छे से समझ पाएंगे, है ना, जो पेडागोजी है उसको अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे तो आपको जो पास होने की जो चांसेस है, जो 90, 100, 120, 130 जो लाने का आपका लक्ष्य है वो बिल्कुल आसानी से पूरा होगा, समझ रहे ना। फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर फेल होने का चांसेस जहां भी दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि वो आपका गलत तरीके से पढ़ा है और कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सीटेट का पेपर काफ़ी आसान होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। इसको रटने के बजाय समझने का प्रयास करें, इसके क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। चूंकि इसके क्वेश्चन को समझ जाइएगा आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, है ना। ये आंसर ऑप्शन में दिए रहता है, समझ रहे ना बात को। कहिएगा सभी एग्जाम में दिया रहता है ना, नहीं, सभी एग्जाम में और इस एग्जाम का एक बेसिक अंतर क्या है कि और सब एग्जाम जो है वो फैक्चुअल होता है ना, और इस एग्जाम का सबसे बेस्ट चीज होता है कि अंडरस्टैंडिंग। आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझ में आया, ऑप्शन समझ में आया, आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। बाकी गलती का तो आपका गलती होने का पूरा आपको मौका दे ही रहा ना। 150 में आपको मात्र क्या लाना है, 90 प्लस लाना है। यानी अगर आप मान के चलिए कि 90 नंबर ही हम बात करते हैं, 90 नंबर आप ले आते हैं, ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि आपको जो 50, 10, 60 क्वेश्चन जो गलती करने का आपको है वो पूरी आज़ादी है ना। आप अच्छा से गलत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, और कोई नेगेटिव नहीं है। सबसे बड़ी बात कि अगर आप 60 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उसके लिए कुछ कटने जा रहा है, ये भी नहीं है। तो अब बताइए कि अगर अब कोई 150 में 60 नंबर नहीं 150 में 90 नंबर नहीं ला पाता है तो एग्जाम का दोष है या उसका दोष है?
ठीक है ना। चलिए अब इसी प्रकार अब हम आपको पेपर 2 की बात करते हैं। अब आइए ध्यान दीजिएगा, पेपर 2 में आपका क्या है। पेपर 2 में आप जाएंगे तो ये भी आपका 150 मार्क्स का ही होगा, 150 क्वेश्चन का ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पेपर 2 में हम लोग का 2 सेक्शन है ना। एक आपका जो है वह मैथ्स और साइंस को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और एक जो है वह एसएसटी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब समझिएगा दोनों में आपका क्या होता है। अगर हम मैथ साइंस की बात करेंगे तो मैथ साइंस मिला करके टोटल आपका 60 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। अब इस 60 क्वेश्चन में आप समझिएगा कि आपका 30 क्वेश्चन मैथ्स का होगा और 30 क्वेश्चन आपका साइंस का होगा, है ना। अब इस 30 में समझना है कि 20 जो है वह कंटेंट से होगा और 10 जो है वह आपका पेडागोजी से होगा। समझ रहे ना, कंटेंट से होगा, पेडागोजी से होगा। इसी प्रकार यहाँ पे 20 जो है वह कंटेंट से होगा और आपका 10 जो है वह पेडागोजी से होगा। ये आपका मैथ और साइंस का डायग्राम, ओके ना। अच्छा, एसएसटी में जब आप आइएगा, एसएसटी में आप जब आएंगे तो ध्यान दीजिएगा, एसएसटी में आपका क्या है। एसएसटी में भी आपका टोटल 60 क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स का होगा। इसमें आपका क्या है, ध्यान रखना है कि 40 क्वेश्चन कंटेंट सेक्शन का होगा और 20 जो है वह आपका पेडागोजी होगा। समझिएगा बात को, है ना। तो यस, बिल्कुल मैथ साइंस में आपको 2 सब्जेक्ट कवर करना पड़ेगा, मैथ और साइंस, और एसएसटी में भी आपको कवर करना है। ऐसा नहीं है कि ये आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ना, ये 3 गो आपको पढ़ना है। और कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो मैं सारा बात बता देता हूँ। आपको कहीं इधर उधर कुछ नहीं करना है। आप इसके लिए, है ना, एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी को 6 to 8 सिर्फ आपको पढ़ना है। 6 to 8 आप पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। समझ रहे ना बात को। 6 to 8 एनसीईआरटी क्लास 6, 7 और 8 अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, आपका आराम से एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी वही है। साइंस का अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 8 तक के आपको पढ़ लेना है, आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, कहिएगा और कुछ नहीं बनाना पड़ेगा क्या, इस 60 क्वेश्चन में हो जाएगा। देखिए, अब बाकी जो सीडीपी है ये तो आपका पढ़ना ही पड़ेगा, इसको कौन रोक सकता है। जो सीडीपी है ये 30 मार्क्स का, ये तो बिल्कुल आपको हर हाल में पढ़ना है। जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो है वह तो आपको पढ़ना ही है। आप जो भी लैंग्वेज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो आप ले सकते हैं। बहुत बार लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम इंग्लिश के जगह पे संस्कृत ले लेंगे या और कोई लैंग्वेज ले लेंगे तो आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप बताइए, जो भी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को आप ले रहे हैं उसमें अगर थोड़ा सा भी जानकारी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं है, तो आपके लिए सारा लैंग्वेज एक जैसा होगा कि नहीं। सारे लैंग्वेज क्या हो जाएंगे आपके लिए, एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है ना। ये है। इसी प्रकार यहाँ पे भी आपको क्या है, सीडीपी का आपका 30 मार्क्स आपका बनाना है और लैंग्वेज 1 आपको रखना है, लैंग्वेज 2 आपको रखना है। 30-30 नंबर का ये दोनों पूछेगा, है ना। ये है, समझ में आ रही है। तो ये आपके पूरे आपका जो है मतलब सिलेबस है, उसका हमने डिस्कस कर दिया। एग्जाम का जो पैटर्न है वो मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से बात आती है कि तैयारी कैसे करना है ना। देखिए, ये तो बिल्कुल आप देख लिए होंगे कि जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें आपका जो सबसे ज़्यादा महत्व है वह आपका किसका है, पेडागोजी सेक्शन का, है ना, पेडागोजी सेक्शन का। अब यहाँ पे एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सभी का पेडागोजी सेम है ना। तो मैं कहूँगा कि सभी का पेडागोजी एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं है। अगर आप सीडीपी को
बेहतर तरीके से पढ़ करके समझ करके अच्छे से अगर तैयारी करेंगे तो उसकी सहायता से आप ईवीएस का पेडागोजी, है ना, आप मैथ्स का पेडागोजी, है ना, आप साइंस का पेडागोजी, आप एसएसटी का पेडागोजी, आप सभी प्रकार के पेडागोजी को बनाने में सक्षम होंगे। पूरा का पूरा नहीं मैं दावा करूंगा, लेकिन आप वहां पे समझ पाएंगे कि इस प्रश्न का आंसर ये होना चाहिए अगर आपने अच्छे से सीडीपी को पढ़ा है तो। ठीक है ना। अब बताइए, अब जो कंटेंट सेक्शन है, आप बचपन से मैथ्स कुछ ना कुछ पढ़ते ही आए और मैथ्स के नाम पे जोड़ घटाव गुना भाग पूछता है, समझ में आ रही है, छोटा छोटा चीज पूछता है। आप बचपन से कुछ ना कुछ हिंदी इंग्लिश ग्रामर पढ़ते आ ही रहे। जहां समस्या है वह आपका है पेडागोजी, समझ में आ रही है ना। इसी को लोग टाइम दे करके अच्छे से नहीं पढ़ता है ना। वो सोच लेता है कि अच्छा जीन पियाजे पढ़ रहे हैं तो जीन पियाजे का आपका सिर्फ ये जान लेते हैं कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे, 4 अवस्था दिए थे। नहीं, ये नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है जीन पियाजे ने उन 4 अवस्थाओं में क्या क्या बात बताया और वो जो बात बताया है उसका क्या महत्व है ना। चूंकि वही चीजें आपका साइंस में आपको आधार बना करके पूछेगा, उसी से आपको एसएसटी में आधार बना के पूछेगा, उसी से मैथ्स में आधार बना के पूछेगा, उसी से सीडीपी में पूछेगा, समझ रहे ना। तो आपको ये नहीं करना है कि अभी आप सीडीपी का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो बस सिर्फ उसी को आपका ऑप्शन से टकरा करके निकाल रहे हैं, है ना। ये एक कुछ लोग आपका यूट्यूब पे ये आपका क्या है ना, टैग वर्ड्स लोग चलाए हैं, है ना। क्या है? टैग वर्ड्स। देखिए ये जो टैग वर्ड्स है, इस टैग वर्ड से कुछ क्वेश्चन सही होते हैं, है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे सही नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन सही होता है, लेकिन इतना सही नहीं होता है कि वो आपको एग्जाम को पास करा दे, समझ में आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये आपका टेक्निक तैयारी के दौरान नहीं करना है, ये जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए एग्जाम के पहले इस पे थोड़ा सा आपका ध्यान देना है कि जो आपका एक डूबते को तिनके का सहारा जिसको कहते हैं वो मिलेगा। समझ में आ रही है बातें। आशा करता हूं कि चीज़ें क्लियर हो रही होगी। और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, है ना, जल्दीबाजी में आप कुछ भी करेंगे, किसी भी चीज़ का तैयारी, चाहे कोई बहुत ही आसान एग्जाम क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसको जल्दीबाजी में तैयारी करेंगे वो आपका बिगड़ेगा ही, है ना। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे रहे हैं, एक थोड़ा सा कल्पना कीजिए, पेपर 1 और पेपर 2 आप दोनों दे रहे हैं, तो सोचिए आपको मिनिमम आपका सभी का क्वेश्चन पैटर्न भी अगर देखना हो तो कितने सेक्शन का देखना पड़ेगा। आप ये देखिएगा सीडीपी का, अच्छा सीडीपी का ही देखिएगा तो पेपर 1 में कैसा पूछा है, पेपर 2 में कैसा पूछा है, जरूर देखिएगा। तो कह सकते हैं कि 2 सेक्शन आपको यहाँ पे ही हो जाता है। अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है। अब इस दोनों की भी बात करेंगे तो आप इसका भी 2 सेक्शन लीजिए, इसका भी 2 सेक्शन लीजिए, लेंगे कि नहीं, कि आप पेपर 1 को भी चेक करेंगे, पेपर 2 को भी चेक करेंगे कि दोनों में क्या लेवल डिफरेंसेज रहा है। बहुत ज़्यादा का डिफरेंसेज नहीं है, मुझे पता है ना, ना सीडीपी में ना लैंग्वेज में कोई ज़्यादा आपका डिफरेंसेज नहीं है पेपर 1 पेपर 2 में लेकिन फिर भी आप देखना चाहेंगे कि नहीं, चूंकि आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों का एग्जाम दे रहे हैं तो आप जरूर देखेंगे एक बार कि पेपर 2 में सीडीपी का लेवल क्या रहा है, पेपर 2 में लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का लेवल क्या रहा है। समझ में आ रही बातें। अच्छा, इसके बाद आपको ईवीएस पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद मैथ्स आपको पढ़ना है, इसके बाद फिर आपको साइंस है, या अगर आपको एसएसटी है तो एसएसटी पढ़ेंगे। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे 2 2 4 2 6 सेक्शन, 6 सेक्शन, यहाँ पे एक 7 सेक्शन, मैथ्स को देख लीजिए 8 सेक्शन, इसमें से कोई एगो लेंगे 9 सेक्शन। समझ में आ रही है। तो 9 गो सेक्शन आपको पढ़ना है, जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं। समझ में आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है ना, कि बोल देगा कि सीटेट का पेपर बहुत आसान होता है, बस आपका 2 दिन पढ़ लेगा तो हो जाएगा, 10 दिन पढ़ लेगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर इतना ही आसान है तो बताइए सबसे ज़्यादा इसमें आपका फेल्योर रेट है। मात्र जितना लोग भरता है उसमें से 5% 10% ही क्या करता है, लोग पास होता है। समझ रहे ना। तो सोचिए सबसे ज़्यादा फेल होने का जो चांसेस है वो यहीं पे है। तो फिर कैसे,
है ना। तो चलिए ये बात आपका अब समझ में आ चुका होगा, है ना। पूरा स्ट्रेटजी आप समझ चुके होंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में क्या पूछा जाता है वो समझ चुके हैं। अब सिर्फ आपको अटैक करना है। अब आपको सीटेट के लिए आपका जो भी आवश्यक पेपर है ना, मैं कहूँगा सबसे पहले आपको सीडीपी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, है ना, रट करके नहीं, समझ करके उसके थ्योरी का एप्लीकेशन समझिए, है ना। आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं, आप एसएसटी दे रहे हैं, अगर साइंस दे रहे हैं, तो सभी का आपका क्या है ना, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप देखिए पहले कि कैसे पूछा है, क्या पूछा है, किस प्रकार का प्रश्न पूछा है। चूंकि वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको तैयारी का एक आपका रास्ता देगा, एक रोड मैप देगा। समझ रहे ना बातों को। तो आप सबसे पहले अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, क्या शुरू करें, है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ PYQ, है ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसका भी आप पेपर 1 पेपर 2 देने के लिए जा रहे हैं, किसी का भी देने जा रहे हैं, आप उसका PYQ कम से कम आपका 4 साल प्रीवियस 4 साल का कैसे कैसे प्रश्न आए, कितना सही होता है वो नहीं बनाना है। वो नहीं चेक करना है कि आपसे कितना सही हो रहा है, कितना समझ में आ रहा है, वो एकदम नहीं ध्यान देना है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि इस पिछले 4 सालों में क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा है, क्या क्या पूछने का प्रयास किया है ना। और उसके बाद आप अपने तैयारी को शुरू कीजिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमें किस तरीके से, कितना और कहाँ से पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। नहीं तो आपका YouTube पे तो आप देखते ही हैं, बस इस वीडियो को देख लें, आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा, है ना। और ऐसा आपने पिछले बार भी किया है, हम नहीं चाहेंगे कि इस बार भी आप यही करें, है ना। ये जो आपका 1 शॉट होता है, इस वीडियो के बाद आपका, है ना, ज़िंदगी में कभी कोई कष्ट नहीं होगा, है ना। ऐसा वाला आलतू फालतू से आप बचिए, है ना। यहीं से पेपर आएगा, वहीं पेपर जाएगा। अब जैसे लग रहा है कि यहीं से पेपर आएगा, ये वही 30 क्वेश्चन वही लिख रहा है, वही बना रहा है और वही क्वेश्चन आ रहा है ना। तो भाई साहब फिर फेल कहाँ कर रहा है, क्यों कर रहा है? जब पेपर वहीं से आ रहा है, उसी वीडियो से आ रहा है, तो फिर लोग फेल कहाँ हो रहा है? बात समझ में आ रहा है ना। तो पेपर ना तो वहाँ से आता है ना यहाँ से आता है, पेपर जहाँ से आता है उसको बनाने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और पढ़ने के लिए आप कहीं से पढ़िए, किसी से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को अचीव कीजिए। समझ में आ रही है बातें। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका सीडीपी का एक रेगुलर क्लास आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपका चलेगा, ठीक है ना। YouTube पर आपका बिल्कुल आपका एकदम थ्योरी से लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को लेते हुए चलेंगे। समझ में आ रहा है, जिसमें मैं थ्योरी भी करवाऊंगा, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड आपका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको भी करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, है ना। एक इन्फॉर्मेशन है, कैसा आपको लगा है आप ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।